Hello everyone. Today in this video we will read topic about बासवन्ना's वीर शैविज्म मीन्स बासवन्ना का वीर शैववाद टॉपिक आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। और यह टॉपिक बेस्ड है हमारा जो हिस्ट्री का चैप्टर है डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक बासवन्ना's वीर शैविज्म। Veershaiva movement initiated by Baswanna and his companions like Alamma Prabhu and अक्का महादेवी। जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसका जो रिजल्ट हुआ उसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अलम्मा प्रभु और अक्का महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देता है। दिस मूवमेंट बिगैन इन कर्नाटका इन द मिड 12th सेंचुरी। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में स्टार्ट हुआ था। The Veershaivas argued strongly for the equality of all human beings and against Brahmanical ideas about caste and the treatment of women. वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति जो व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा थी उसके विरुद्ध अपना प्रबल तर्क दिया था। इसके अलावा वे सभी प्रकार के जो कर्मकांड और मूर्ति पूजा होती थी उसके विरोधी थे। ये वीरशैव जो थे वो सभी प्रकार के जो भी कर्मकांड और मूर्ति पूजा होती थी उनका विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट वी विल रीड टॉपिक in this chapter the saints of Maharashtra means महाराष्ट्र के संत। From the 13th to the 17th centuries, Maharashtra saw a great number of saint poets such as Gyaneshwar, Namdev, Eknath and Tukaram, as well as women like Sukubai and the family of Chokhamila who belonged to the untouchable Mahar caste। महाराष्ट्र के जो संत थे इस टॉपिक में यह बताया गया है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन जन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम और साथ ही सखुबाई जैसी स्त्रियां और चोखामेला का परिवार जो कि अनटचेबल समझे जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल जो कि विष्णु के ही एक रूप है पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। महाराष्ट्र के जो ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ और लोगों में काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ था। These saint poets rejected all forms of ritualism। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुख को बांट लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उदय हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। सो इन दिस वीडियो टुडे वी विल रीड अबाउट two topics of chapter devotional paths to the divine of topic is Baswanna's Veershaivism and the saints of Maharashtra. I hope that you have understood well what was taught in today's video. Next topic of this chapter we will study in our next video. Thank you for watching.